सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल GBM एजुकेशन पे। तो आज हम लोग बात करेंगे JSSC CGL खोरठा का लोक कथा, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे थे बूढ़ी और ओकर नाती का पार्ट 1 हम लोग देखे थे। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लोक कथा क्या है, यहाँ तक हम लोग देखे थे कि बूढ़ी जो है सो चुंगल में फंस गई। जब बाघ उसको बोल दिया कि तुम जब अपना नाती को नहीं देगा तो हम तुम्ही को खा जाएंगे, तो बूढ़ी सोचने लगी कि इस चुंगल से हमको किसी प्रकार से निकलना होगा। यदि हम नहीं निकलते हैं तो हम ही को खा जाएगा। तो बूढ़ी जो है सो बहुत मजबूरी में जो है उसको हाँ करना पड़ा और वो सोच ली कि हम घर जाएंगे, उसके बाद इसको जो है सो ठक देंगे, जंगले नहीं आएंगे, भूल जाएगा, फिर उसके बाद भूल जाएगा, उसके बाद महीना 2 महीना के बाद आएंगे, ठीक है। और फिर जब बूढ़ा जो बाघ बोलता है कि तुम जो है सो शर्त हम तुमको विश्वास कैसे करेंगे, तो फिर बूढ़ी बोलती है कि हम घर जाएंगे तो अपन नाती के तेल उल लगा के खटिया में सुता देंगे और हुआ एगो क्या जला देंगे, दिया ला के रख देंगे और तुम आना और लेके चला जाना। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ यदि आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। आगे क्या है कि बूढ़ी घर चल गेली और खाए पी चुपचाप घर भीतरे सूती गेली। बूढ़ी घर जाती है जंगल से, खाती पीती है और सो जाती है। बाघ आयल आस पहर देखल, आस पास देखल, जब भिनछोरिए होए लागल तो गोसाई बोने घूर गए। मतलब आया बाघ, आशा देख रहा था, ठीक है। बुढ़िया जो है सो आराम से आके खा के सो गई। वो देख लिया बाघ आशा और भिनसरे मतलब एकदम सुबह लगभग वही 4-5 बजे के टाइम में जंगल घूर के चल जाता है। फिर क्या होता है, हफ्ता 2 हफ्ता बाद बूढ़ी सोच ली अब बाघ भुला गेल हते। बूढ़ी भी कम चालाक नहीं थी, सोची वहाँ से तो हम कह के निकल जाएंगे, उसके बाद यहाँ बचिए जाएंगे। अब फिर क्या कहता है बुढ़िया, हफ्ता 2 हफ्ता के बाद फिर से जंगल जाता है, ठीक है। या बाघ तो भुला गया होगा। वो फिर बोले गली कि बाघ तक लगा हले। अच्छा, वो तो सोची कि जो है सो बाघ भुला गया होगा, लेकिन बाघ भी जो है सो ताक लगा था कि कब बुढ़िया बना आएगा, ठीक है। वो कुदले बूढ़ी जगुन आए धमकल कहलक, वाह बूढ़ी तो हमरो बेच धोखा दिले। और बुढ़िया सोच रही थी कि बघा भुला जाएगा और बघा सोच रहा था कि बुढ़िया कब जंगल आएगा। जैसे बुढ़िया को देखता है जंगलवा में बघा, तैसे धमकल कुदल उदल आ जाता है और बोलता है कि वाह बूढ़ी तो हमरो धोखा दे दिले, अब हमें तोरा नहीं छोड़बो, आज तो तोरा खेबे करबो। बघे बोलता है आज तुमको नहीं छोड़ेंगे, आज तुमको खेबे करेंगे। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लागली और कहे लागली हम तोरा धोखा नहीं दिलियो, बाघ थकल हारल हलो से कखने निंदा गलो हमहू न जानो। अब बुढ़िया यहाँ फिर चाल खेल देती है, बोलती हम तुमको धोखा नहीं दिए हैं, जो है सो इधर से गए, हम थकल थे, खाना उना खाएं और कब हमको नींद लग गया सो पता भी नहीं चला हमको। तब बघे बोलता है कि तो आज ये है बाघ। अच्छा, बुढ़िया बोलती है कि तो आज अहे बाघ, ठीक है, आज तुम आना, ठीक है, हमें अपन नाती तेल लगा सुता दिले रहबो। बाघ मान गेला, ठीक है, और बघा जो सो मान जाता है। बुढ़िया बोलती है कि हम जो सो अपना नाती को तेल दे के रख देंगे और बाघ मान जाता है। कहले ठीक हाओ, अबरी धाव छोड़ दी है यो, मतलब अबरी बार धाव मतलब अबरी बार छोड़ दे हियो, अबरी धोखा दिलें तो जहीं पे वो हुए खाई जीवो। बघे बोल रहा है बुढ़िया कि अबरी बार तोरा छोड़ दियो, लेकिन अबरी धोखा दबी तो जहें तोरा देखबो तेहें खाई जीवो। इतना कही बाघ फिर काठी अलगा दे है और बूढ़ी के छोड़ दे है। ये सब बात कह के बाघ जो है सो फिर से बूढ़ी को जो है सो लकड़ी अलगा देता है और छोड़ देता है बूढ़ी को, ठीक है। बूढ़ी घर एली और खूब सोचे लागली। अब बूढ़ी घर आया और सोचने लगा कि क्या होगा, अब की करो, नहीं देवे तो हमरा खैते, कोई उपाय नहीं सूझे है। यदि नहीं देते हैं नाती को तो हमको खा जाएगा, अब हमको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है,
ठीक है। तब उ नाती के तेल उल मखाए के खटिए सुता दिले। अब क्या किया, बूढ़ी बेचारा बेबस, सोचा बाघा को फुसला लेंगे, ठका जाएगा। लेकिन बाघ भी चतुरे है, चतुर निकला वो, है ना। तेल उल दे के जो है सो खटिया में सुता देता है और वादा के मुताबिक दिया लेके हुआ बैस गेली। और जिस तरह से बाघ के साथ वादा किया था कि हम अपने नाती को तेल उल लगा के उसके सामने जो है सो दिया जला के बैठ रहेंगे, वही करती है कि वहाँ बैठ जाती है। बाघ एला और चेंगा के खटिया संगे उठाए बोन धने भागल। और बाघ जो है सो आता है और चेंगा को खटिया समझ जो है सो उठा के भाग जाता है। ठीक है। भागते भागते खूब गाजर वन घुस गई। अब गाजर माने यहाँ क्या हो गया, मतलब घना जंगल। बघा क्या हुआ, बचवा को लेते मतलब खटिए तटिए पकड़ा और बहुत घना जंगल में जाके घुस गया। अब एगो बोर गाछे जर भू से सटत रहे, बाघ बोर गाछे नीचू दे गुजरल, जे हले चंगा जर के पकड़ के टंगा गेल हले। मतलब समझिए क्या बोल रहा है सो, क्या बोल रहा है कि अब एगो बोर गाछे जर भूइयाँ से सटत रहे। एक बर गाछ तो आप लोग जानते होंगे, बर गाछ का जो रहता है ना थोड़ा जड़ टाइप पर, वो भूइयाँ में सटल था। ठीक है। अब क्या होता है, जो है सो खटिया जो है ना, खटिया बच्चों में ऊपर था तो उसका जो है सो पकड़ा जाता है। ठीक है। बोर गाछे जड़ भूइयाँ से सटत रहे, बाघ बोर गाछे नीचू दे गुजरल। और बाघ जो है सो वही बर गाछ के नीचे से गुजरता है, जा हले कि चंगा जड़ के पकड़ के टंगा गेल। और चंगा जो है सो उसको पकड़ लेता है और वो टंगेले रह जाता है और बाघ खटिया लले खाली चल जाता है। बाघ के पतो ना चलल और बाघ को पता भी नहीं चला कि बच्चा यहीं छूट गया, हम सिर्फ खाटी लेके जा रहे हैं। वो छूछे खाटी लेके चल जाए और वह छूछे खाटी लेके चल जाता है और बच्चा का जान बच जाता है। अब यहाँ से कहानी जो है थोड़ा यू टर्न लेता है। आगे क्या होता है कि चेंगा बिहान से सांझ जो है बोर गाछे बिता दे है और चेंगा जो है बुतरू जो है वही बरगाछ के नीचे सुबह से शाम बिता देता है। सूरज डूबे लागल तो बने भैंसा आवे लागल। जब सूरज जो है सो डूबने लगा तो जो जंगली भैंसा था सब बरगाछ के नीचे आने लगा। वह बरगाछे तर जेठिन ओखनी बस रहे और वही गाछ के नीचे जो है सो भैंसा सब बैठता था, रहता था। ठीक है। भैंस के देख चंगा यार सपट गए। अब भैंस को देखता है तो और जो है सो डर जाता है कि सब क्या करेगा मेरे साथ। भैंस बैठला और पाघू मारे लागल। अब जो क्या करता है देखिएगा, जितना जानवर रहता है ना जाकर हड़बड़ा के कहीं खा लेगा, उसके बाद आराम से बैठ के पघराता है रतिया, है ना। पूरा जो देखिएगा कहीं चास खाता है, कहीं धान खा लिया, कहीं जोंडरा खा लिया, हड़बड़ा के रनपट देगा तुरंत 5 मिनट में। उसके बाद बैठ के आराम से पघरा के पचाता है। तो भैंस बैठ के पागल करने लगा तो सुना पड़ल ककरो सिसके का आवाज़, मतलब वो रो रहा था अंदर अंदर से बच्चा। ठीक है। वो सब मुंड उठाए ऊपर ताके है, दखे है मानुष के चेंगा कांदे लागल है। जब वो सब देखता है कि कोई सिसक रहा है तो जब इसे ऊपर देखता है तो देखता है कि कोई मनुष्य का बच्चा है जो रो रहा है। वो सब चेंगा के हेठे उतरे कहे है और फिर भैंसविन जो है सो चंगरिया को जो बचवा था उसको नीचे उतरने कहता है। मगर चेंगा डरे उतरे ना। जो चंगा था बच्चा था वो डर से उतर नहीं रहा था। वो सब फिर कहला हेठे उतर बाबू। और फिर भैंसा सब कहता है कि हेठे उतर बाबू, काहे, है ना, काहे डरा है, हम कोनो नाय करबो, काहे क्यों डर रहे हो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हमनी पिठिया बड़ी कढ़ुआ है, से खाली उतने का ही है जखन हम दह तह में बैठबो तखन पिठिया रगड़ दी हैं। आप देखते होंगे कि भैंसा सब जो है ना कीचड़ में बहुत बैठता है। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। तुम जो है जिसमें हम लोग दह मतलब वही जो पानी का स्टोर जहाँ ज़्यादा पानी जमा होता है वहाँ हम लोग बैठेंगे। उस समय जो है तुम हम लोग का पिठिया रगड़ देना। हम इनका शरीर में क्या हो जाता है, बड़ी कढ़ुआ हो जाता है। ठीक है। तो आगे क्या होता है कि आर भूख लागतो तब पत्ते के दोना बनाए हम इनके दूध दही के पी लियो। और तोरा जब भूख लागतो तब पत्तल के जो है सो दोना बना लियो और ओकर से गार के दूध और दही पी लियो। चंगा अब विश्वास भे गया कि भैंस सब कोनो नहीं करते और बच्चा को भी विश्वास हो जाता है कि ये भैंसियन कुछ हमको नहीं करेगा।
वो हेठे नावल और भैंस के दूध पी पी के ओखनी साथ रहे लागल। और वो हेठ नामता है, कहाँ से हेठ नामता है, तो बर गाछ से नीचे नामता है, ठीक है। और नीचे नामने के बाद क्या होता है, भैंस के साथ वो बच्चा रहने लगता है। समय बीत गेल, बहुत समय बीत गया, है ना। चेंगा रोवे पाँख झाड़े लागल, मतलब बच्चा जो है सो जवान हो गया होगा, ठीक है। उस समय का बात है। भैंस के दूध पी पी चेंगा लाल भे गेल है। जो दूध पीता है ना उसका शरीर देखिएगा पूरा लाल एकदम रहेगा, है ना। दही भीसीड़ लोहा तरी सकत भे गेल एकदम पूरा। देखिएगा जादव घर का जो बच्चा रहेगा ना उसका शरीर देखिएगा एकदम पूरा हट्ठा कट्टा, पूरा दही दूध खाता है, ठीक है। चूल सोना लखे चमके लागल। और चूल जो है, चूल मतलब उसका बाल, चूल मतलब क्या होता है, बाल होता है, ठीक है। चूल मतलब बाल, ठीक है। बाल उसका सोना लखे चमकने लगा। गते गते वो जुआन भे गेल और समय बीतते गया, धीरे धीरे वह जवान हो गया। एक दिन वो नदी नहाए हला से ओकर एगो चूल टूट गया। एक दिन क्या होता है, वो नदी में नहाता है और उसका चूल यानी कि उसका बाल जो है सो टूट जाता है, ठीक है। अब वो चूल के पत्ते के बीड़ी में राख बहा देलक। अब जो टूट गया, अब क्या किया, बीड़ी का पत्ता लाया और अपना चूल को उसमें रख दिया और नदी में बहा दिया, ठीक है। बीड़ी बहते बहते नदी के दोसर धार चल गया और बीड़ी का पत्ता जो है सो बहते बहते नदी के दूसरे घाट तक चल जाता है, जहाँ एगो राजा की बेटी नहा हली। और वहाँ जो है सो एक राजा का बेटी स्नान कर रही थी। वो बीड़ी के देख के हाथे धरले और खोल ही तो बीड़ी खुलल। जे राजा बेटी के चूल देख मोहित भेजा है। और जब वह बीड़ी का पत्ता खोलता है तो जब चूल को देखता है तो मोहित हो जाती है राजा का जो बेटी होती है। चूल सोना लखे खूब चमके, अत्ते सुंदर चूल ककर है भाई, अत्ते सुंदर चूल ककर है भाई, बोलती है राजा की बेटी। जब चूल को देखती है तो चूल को देखकर फिदा हो जाती है, बोलती है इतना सुंदर चूल किसका है। और जब इतना सुंदर चूल है तो वो कितना सुंदर दिख रहा होगा। जब इतना अच्छा बाल उसका दिखता है तो उसका चेहरा कितना सुंदर दिखता होगा। तो लड़का कते सुंदर होते, वही बात बोल रहा है। जब उसका चूल यानी कि बाल उसका इतना बढ़िया है तो वो कितना सुंदर होगा। वो कैसे लड़का अपन बाप जुगुन गेली और कैसे देखा के कहली। वो जो क्या करती है, वो केस लेके लड़की जो है वो अपना बाप के पास जाती है और दिखा के कहती है, बाप ई केस जकर होता है हम ओकरे से ब्याह करबे। और राजा का बेटी बोलती है कि जिसका बाल होगा हम उसी से शादी करेंगे। राजा केस देख के मोहित भेजा है और राजा भी जब केस देखता है तो उसका मन भी अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ओकर बेटी ब्याह के चिंता रहे और वो कतना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजे करे हले। और राजा भी जो है सो अपना बेटी का शादी करने के लिए खोज रहा था, सोच रहा था और अपना ठाकुर को बोला भी था कि अब लड़का भी खोजो, है ना, हम अपना बेटी का शादी भी करेंगे, ठीक है। वो गोटे राज्य में ढिंढोरा पिटा दिलक कि ई केस कौन लड़का के है और खोज के निकालो। और क्या करता है, राजा का जब राज चलता था, है ना, तो उसमें जो राजा बोलता था सो लोगों को करना पड़ता था। अब राजा क्या कर दिया, ढिंढोरा पिटा दिया कि ये चूल जिसका है, ये जो बाल जिसका है, उस बच्चा को जो है सो सब खोज के निकालो, है ना। हमें वो लड़का संगे अपन बेटी बिहा देव और आधा राजो दे देव। और बोलता है कि उस लड़का से हम क्या करेंगे, अपना बेटी का ब्याह कर देंगे और उसको जो है सो पूरा राज भी दे देंगे, ठीक है, आधा राजो दे देव, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, राजा का आदमी चारों बेटा पसर गेल और राजा का आदमी जो सो चारों दिशा में पसर जाता है, मतलब खोजने के लिए निकल जाता है, ठीक है। कुछ गांव कुछ बोने झारे खोजते खोजते राजा का आदमी 100 बोर गाछे तक पहुँचल जहाँ वो लड़का रहे हले। इस तरह से कुछ आदमी गांव चल जाता है खोजने के लिए, कुछ बोन झाड़ खोजने के लिए चल जाता है और कुछ आदमी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो बच्चा रहता था, जिस बरगाछ के नीचे वो लड़का रहता था, है ना। अब लड़का के वो सब देख ले है और उस राजा का जो आदमी है लड़का को देख लेता है। फिर लड़का के सब बात बता दे हथिन और फिर जो है सो सब लड़का को जो बात हुआ राजा की बेटी जो बोली उसके बारे में बताता है, जो राजा बोला उसके बारे में बताता है। तो राजा क्या बोला कि
वो लड़का जब मिलेगा उसको हम आधा राज दे देंगे और अपना बेटी के साथ ब्याह भी करा देंगे। ठीक है। लड़का कहले देखा भाई हमारा भैंस सब पोसले है, और उस आदमी को बोलता है कि देखो हमको भैंस पोसा है। ठीक है। जब तक हम भैंस से अनुमति नहीं लेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे, यदि वो सब इजाज़त देतो तभी हम ब्याह कर लेबो। ठीक है। देखिए यहाँ लड़का दूध पिया तो उसका शरीयत रखा है ना। यदि आप रहते तो क्या करते, इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है राजा का बेटी से शादी और आधा राइज बनाया हुआ खाना मिल रहा है ना, तब तो तुरंत तैयार हो जाते। लेकिन बच्चा यहाँ एक चीज़ सीख मिल रहा है हम लोग को कि किसी का जो है कोई हेल्प कर रहा है यदि दुख में, यदि आप दुख में हैं और कोई हेल्प कर रहा है और जब आप बड़े आदमी बन जाइएगा तो उस छोटे आदमी का कदर कीजिए, है ना। तो देखिए बच्चा बोलता है कि हमको भैंस पाला है, जब तक हम उस सब से इजाज़त नहीं लेंगे तब तक हम हाँ नहीं करेंगे, से सबसे हमरा राय लिए दा तबे हम कोनो कहबो। ठीक है। और बोलता है उस सबको हमको उस सबसे राय लेने दो, पूछने दो, उसके बाद ही कुछ करेंगे। राजा का आदमी भैंस के राय सुन खातिर हुआ बैठ जाए, और राजा का जो आदमी था वो भैंस का राय मतलब डिसीजन, ठीक है, सुनने के लिए वहाँ बैठ जाता है। सांझे बेरा भैंस सब आवो है तो सब बात सुना दिल जा है। जब भैंस सब आता है तो सबको सब बातें सुना दिया जाता है। भैंस सब राय सलाह करे है और कहे है हाँ हाँ लड़का जोड़ी लगाना जरूरी है, बेजोड़ा थोड़े रहता है, से जो ब्याह कर। और इस तरह से जो है सो भैंस सब भी जो है सो लड़का को शादी करने का अनुमति दे देता है। ठीक है। आगे होता है कि लड़का के राजा दरबार में लानल जा है, और लड़का को जो है सो राजा के दरबार में लाया जाता है। ठीक है। फिर राजा ओकरा नाम ठेकान पूछे है, और राजा उसको नाम ठेकान पूछता है, वो सब कुछ बता दे है और वो बता भी देता है। फिर राजा अपन बेटी संग ओकरा बियाह कर देले, और घोड़ा हाथी में बारात के सजाए ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदा कर ले। और फिर राजा क्या करता है, अपना बेटी को शादी करता है और ढोला नगाड़ा हाथी वगैरह के साथ जो है सो उसको विदा करता है। बारात पहुँचल लड़का गाँव में, तब ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल हली। जब बारात लड़का के गांव में पहुंचता है, जहां उसका गांव रहता है, वहां पहुंचता है, तब उसका जो आजी थी, जो बाघ जो है सो उसको कंडीशन करवाया था, वही दादी जो है सो बीमार खाटी में सुतल थी। लड़का और ओकर जेनी हाथी से उतरे है और दियो बूढ़ी के गोड़ लागे है। और लड़का और जिससे शादी होता है राजा का बेटी, दोनों हाथी से उतरता है और उस बूढ़ी को गोड़ लगता है। बूढ़ी खाटी से गते गते उठली और उठ के बैस गेली, और बूढ़ी जो है जब वो अचानक कोई गोड़ लगता है उसका नाती और नतनी, तो खड़ा हो जाती है, बैठ मतलब खटिया में सुतर रहती, उससे उठ जाती है। ठीक है। और उठ गली, उठ के बैस गेली। फिर कहो है तो के लागे राजा, बोलता है तुम कौन हो और हमें गरीब बूढ़ी काहे गोड़ लागे, तुम राजा हो। आप समझिए उतना लेके बारात सरात आ रहा है तो कोई भी समझेगा कि राजा है भाई, हाथी घोड़ा है ना। तुम राजा हो और इस बूढ़ी को क्यों गोड़ लग रहे, इस गरीब बूढ़ी को क्यों पैर छू रहे, काहे गोड़ लग रहा है। हमार जगन कुछ ना है बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है ना। लड़का अपन आजी के अखबार के पकड़े है, इस तरह से जो है सो पकड़ता है लड़का अपने आजी को, और कान के कहे है हमें तो नाती लागियो आजी, तोर नाती जकरा बाघ लेके भागल हलो। बोलता है मैं तुम्हारा नाती हूँ जो बाघ लेके भागा था, और ये हमार जनी लागो, और ये मेरा पत्नी है, धर्म पत्नी है। बूढ़ी अपन नाती और नतनी पुतो दिए के अखबार के ले ही, और फिर तीनों हंसी खुशी रहे लागे है। और इस प्रकार से क्या होता है कि तीनों जो है सो बुढ़िया दोनों को पकड़ लेता है और पूरा ज़िंदगी जो है सो हंसी खुशी से व्यतीत करने लगता है। कैसा लगा लोक कथा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्दी हम MCQ सीरीज लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।